जय हिंद साथियों, आजाद कंपटीशन एकेडमी से मेरा स्मरण आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए जानकारी लाया हूं पुलिस के कट ऑफ से रिलेटेड, फिजिकल से रिलेटेड पूरी जानकारी आप तक प्रोवाइड करूंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एमपी पुलिस में पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी और इस बार फिजिकल और रिटर्न मिला के क्या कट ऑफ रही। देखो, मैं आपको बता देता हूं, पिछली बार एमपी पुलिस में जनरल का कट ऑफ करीब करीब 81 नंबर गया था और ओबीसी का 78 के आसपास गया था। ईडब्ल्यूएस का 75 के आसपास गया था और लगभग एससी का 72 के आसपास गया था और एसटी का आप मान के चलो 68 के आसपास। ये कट ऑफ रही थी पिछली बार। लेकिन पिछली बार बच्चे थे ओनली फॉर, देखो 6-7 हजार सिलेक्ट हुए थे और कुछ 2-3 गुना ही बच्चे उन्होंने बुलाए थे फिजिकल के लिए। इस बार 49,000 बच्चे फिजिकल के लिए जो है क्वालिफाई है फिजिकल देने के लिए। उसमें आप सबको पता है मात्र 6,000-7,000 पोस्ट है। कितनी है? इतनी कोई खास पोस्ट नहीं है इसमें, है ना? ठीक है, लगभग 7 गुना बच्चे को लिया गया है। कितने गुना? 7 गुने को। अब सबसे मेन बात क्या है, बहुत सारे का जनरल का कट ऑफ मैंने आपको बताया कि लगभग एवरेजिंग मार्क्स 80 के आसपास है रिटर्न में। भाई किसी के एवरेजिंग यानी 49,000 से एवरेजिंग बता रहा हूं मैं मेरे भाई, 49,000 से एवरेजिंग में आपको बता रहा हूं कि जनरल के करीब 49,000 में से एवरेजिंग बच्चों के जो जनरल वाले उनके लगभग 77 नंबर तो है ही है। ठीक है मेरे भाई। और रिटर्न में किसी को 100 के आसपास भी नंबर है, यानी 98, 99, 97 के आसपास भी। ऐसे पूरे एमपी में 100 बच्चे से ऊपर होंगे जिनको इससे या नॉर्मलाइजेशन के बाद इससे ज्यादा बढ़ के नंबर होंगे, यानी 100 में से 105 भी नंबर जो नॉर्मलाइजेशन के बाद होंगे। लेकिन फिजिकल कितने का है मेरे भाई? सिर्फ रिटर्न कितने का है? 100 का। ठीक, नॉर्मलाइजेशन आपका नंबर बढ़ते हैं तो 100 से भी अबव नंबर चले जाते हैं, लेकिन वो अब काम नहीं करेगी क्योंकि आपका फिजिकल में भी इंक्लूड है नंबर। ठीक है, तो एवरेज बच्चों का 77 नंबर है अगर जनरल की बात करूं, ओबीसी के 75, ईडब्ल्यूएस के भी 75, एससी के 72 और एसटी के 70। इतने एवरेजिंग नंबर है मेरे भाइयों। ये इनसे सिलेक्शन या 2-4 कम नंबर पे या 2-4 ज्यादा नंबर पे इन पे सिलेक्शन हुए। ठीक है, अब मैं अगर जो फाइनल कट ऑफ की बात करूं तो मेरे भाई जनरल वाला बच्चा आराम से, जो सिलेक्शन वाला बच्चा है वो रिटर्न में 80 के आसपास नंबर लाया है सिलेक्शन के लिए, और 80 के आसपास लाया है तो उसका फिजिकल कम से कम 75 नंबर का तो बन ही रहा है। ठीक, जो बच्चा सिलेक्शन वाला है तो लगभग 155 से तो ऊपर कट ऑफ जानी ही है मेरे भाई। 155 से अगर आपका फिजिकल रिटर्न कम बन रहा है तो मेरे भाई आप मेहनत कर लीजिए, आपके पास समय है अभी जितने भी दिन बचे, क्योंकि 155 से कम बहुत कम चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ईडब्ल्यूएस की बात करूं मैं तो 75 नंबर तो हर बच्चा रिटर्न मिला है। अब जिसका रिटर्न अच्छा होगा, फिजिकल कमजोर होगा, तब भी आप मान के चलो कि 70 नंबर 72 नंबर तो ले ही आएगा मेरे भाई। तो 147 नंबर तो आराम से ईडब्ल्यूएस वाला भी खींचेगा। और ओबीसी का भी यही हाल है मेरे भाई, ओबीसी में भी यही हाल है कि 147 से तो ऊपर कट ऑफ रहेगी। हो सकता है 150 चल जाए, हो सकता है 155 चल जाए, हो सकता है 158 चल जाए। फिजिकल में मेहनत करना बहुत जरूरी है मेरे भाई। इससे कम तो कट ऑफ आपकी रह ही नहीं सकती मेरे भाई। ठीक है, ये कट ऑफ से कम नंबर आ रहे हैं तो आप तैयारी फिजिकल की स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि बहुत हालत खराब है फिर आपकी। ठीक है, 80 की बात करो, रिटर्न में अगर 72 नंबर लाया है
तो फिजिकल में भी वो 68 66 तो खींच ही रहा है। ठीक है भाई, 158 नंबर तो वो, सॉरी, 138 नंबर तो वो भी बना रहा है मेरे भाई। और अगर एसटी की बात करो तो 70 नंबर इधर, और लगभग 62 नंबर अगर हम बात करें तो 2 और 7 6 13 132 नंबर। ये तो सबसे कम मान के चलो आप, इनके पॉकेट तो आपका सिलेक्शन है ही नहीं। जनरल 155, ओबीसी 147, ईडब्ल्यूएस 147, 138, एससी और एसटी 132। अब इन सब में आप अब कम से कम 5 नंबर प्लस करके चलो, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा मेरे भाई, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। इतना नंबर होना चाहिए, और इसके बाद अपने नाम से 5 नंबर प्लस है तो आपका सिलेक्शन का चांस है मेरे। ठीक है मेरे भाई, इससे कम है तो आप छोड़ दीजिए अपने आज कि आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन फिजिकल हर बच्चे को जाना चाहिए, फिजिकल देने सबको जाना चाहिए। भले ही रनिंग नहीं आ रही, गोला नहीं आ रहा, लंबी कूद नहीं आ रहा, किस्मत आपको देखो, मेहनत, मैं आपको बोलता हूं कि मेहनत अलग बात है। कभी आपका किस्मत रहा और जहां गोला बाजी जा रहा था वहां की जगह जोश जोश में आपने 24-25 फेंक दिया और आपका सिलेक्शन का चांस बहुत बढ़ गया। ठीक है, सब कुछ हो सकता है लाइफ में, इसलिए आप मेहनत करके फिजिकल देने जरूर जाइए मेरे। ठीक है, आस मत छोड़िए, है ना। गर्ल्स की मैं बात कर लेता हूं, तो गर्ल्स का इस बार कट ऑफ मेरे ख्याल से कम जाएगा, पिछली बार से बहुत कम जाएगा गर्ल्स का कट ऑफ। क्योंकि देखो मैं आपको 100% ये बोल रहा हूं, पिछली बार गर्ल्स का अच्छा खासा कट ऑफ देखने को मिला था, लेकिन इस बार गर्ल्स का कट ऑफ कम क्यों जाएगा? क्योंकि बहुत सारी लड़कियां जिनकी रनिंग नहीं है, गोला नहीं है, लंबी कूद है, उन्होंने आशा छोड़ दी और खत्म कर दिया उन्होंने। मैं बात कर रहा हूं, अगर बॉयज की बात करूं ना मैं, तो बॉयज में आशा रखने वाले बहुत रहते, लेकिन गर्ल्स में आशा को निराशा बदल देती। वो फटाक से अपना काम नाम छोड़ के और चले जाते, वो इतना समय तक फिजिकल पर ध्यान नहीं दे पाती। बॉयज को दौड़ते दौड़ते 1 साल हो गया, और के ही बॉयज ऐसे हैं जो फिजिकल का और भी पहले से तैयारी करी, पिछले साल भी करी। लेकिन गर्ल्स अगर उज्जैन में 3 महीने रह चुकी, 3 से 4 महीने, तो के ने बंद कर दिया था बीच में फिजिकल, और वो अपना बहुत सोच समझ के अपने घर चली गई थी, और अब वो वापस तैयारी पे, इसलिए उन्हें कमबैक करना में बहुत समय लगेगा। ठीक है, लगभग गर्ल्स की मैं बात करूं तो लगभग गर्ल्स का कट ऑफ जनरल का बहुत कम जाने वाला है। जनरल का कट ऑफ ओबीसी से भी कम जाएगा, 140 के आसपास। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ भी 138 के आसपास जाएगा, कोई खास नहीं जाएगा। और ओबीसी का कट ऑफ में बात करूं ना तो 145 नंबर से ऊपर ही जाएगा ओबीसी का कट ऑफ। गर्ल्स का ओबीसी का कट ऑफ 145 से ऊपर ही मान के चलिए। ठीक है, एससी की बात करूं तो 140, और एसटी की बात करूं तो 130 नंबर मान के चलिए। ये गर्ल्स का कट ऑफ रहने वाला है मेरे भाई। ठीक है, गर्ल्स में ज्यादा अंतर ईडब्ल्यूएस जनरल, एससी और एसटी में इतना अंतर नहीं रहता है। देन ओबीसी का कट ऑफ 145 से ऊपर ही जाने वाला है आपका गर्ल्स का कट ऑफ। ठीक है, तो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। एमपी पुलिस से रिलेटेड पूरी जानकारी आप तक प्रोवाइड करवाते रहेंगे, और साथ में आपको पता है डेली हम ग्राउंड पे भी जाते हैं और ग्राउंड पे बच्चों से पूछते हैं, और हम रिव्यू में भी आपका साथ देंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।